Hello बच्चों, let's read the question. A capacitor stores 10 microcoulomb charge when connected across a battery. When the gap between plates is filled with a dielectric, a charge of 20 microcoulomb flows through the battery. Find the dielectric constant of the dielectric. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as कैपेसिटेंस ऑफ अ गिवन कैपेसिटर, दैट इज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू के डिवाइडेड बाई डी। यानी सपोज हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसपे दो प्लेट हमने ले रखी है जिनके बीच की डिस्टेंस डी के बराबर है, इसका एरिया यहाँ पे ए के बराबर है। और अगर हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का यूज किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर हो, उस पर्टिकुलर केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू के डिवाइडेड बाई डी। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक कैपेसिटर दे रखा है जो कि 10 माइक्रोकूलम का चार्ज अपने में स्टोर करके रख रहा है। यानी ये कैपेसिटर की फर्स्ट केस आ गया जहां पे हमारे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है, अगर मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर रही हूँ तो इसने टोटल अपने में 10 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है वो यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। एंड वी ऑल्सो नो दैट हमारे पास जो क्यू की वैल्यू होती है दैट इज गिवन एज सी इंटू वी। कैपेसिटर के केस में जितना हमारे पास यहाँ पे चार्ज स्टोर होगा वो डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस के ऊपर, और साथ में हमने यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे यूज किया है। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो V की वैल्यू होगी दोनों ही केस में सेम है, लेकिन जो हमने यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू है वो डाइलेक्ट्रिक का यूज करके चेंज कर दिया है। तो पहले केस में अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट केस में जो टोटल चार्ज था दैट वाज 10 माइक्रोकूलम विल बी इक्वल टू कैपेसिटर की वैल्यू हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी के बराबर कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक यूज नहीं किया है। एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद पोटेंशियल डिफरेंस वी। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इंडिकेट करेंगे। सेकेंड केस में हमने यहाँ पे जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को फिल किया, उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास यहाँ पे बैटरी हमने यूज की थी वो तो सेम थी, लेकिन इसके थ्रू 20 माइक्रोकूलम का चार्ज इसमें और एंटर कर गया। यानी 10 माइक्रोकूलम का चार्ज इसके पास ऑलरेडी है और 20 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पे बैटरी के थ्रू और इसमें इंसर्ट हो गया। यानी अगर हम यहाँ पे टोटल चार्ज की बात करेंगे तो 10 माइक्रोकूलम का चार्ज इसके पास ऑलरेडी स्टोर था। नेक्स्ट हमने यहाँ पे 20 माइक्रोकूलम का चार्ज और दे दिया क्योंकि हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया, और जैसे हम डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं जो कैपेसिटी होती है कैपेसिटर की वो इंक्रीज हो जाती है। तो टोटल यहाँ पे जो चार्ज स्टोर होगा इस पर्टिकुलर केस में दैट विल बी गिवन एज 30 माइक्रोकूलम। तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे 30 माइक्रोकूलम चार्ज विल बी गिवन एज, क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, इट विल बी गिवन एज के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी। ना ही हमने इसका एरिया चेंज किया है और ना ही जो प्लेट की डिस्टेंस है उसको चेंज किया, तो इसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद पोटेंशियल डिफरेंस वी। दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का रेशियो ले लें तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 30 माइक्रोकूलम थी, ये हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी इंटू वी के बराबर। एंड दिस विल बी गिवन एज के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाई डी इंटू वी। सिमिलर टर्म हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो रेशियो निकल के आएगा इट विल बी 1/3, जिसको हम यहाँ पे 1/k के बराबर लिख सकते हैं। यानी जो k की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 3। तो जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू 3। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।